नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जमनी महाराज की जय। पूरा का पूरा संसार भौतिकता में उलझा हुआ है और उस भौतिक युग से अपने आप के मुख को मोड़ करके परमार्थ की ओर दृष्टि रखने वाले विरल ही जीव हुआ करते हैं। इसलिए विरल होते हैं कि जो दुर्लभतम वस्तु हुआ करती है उसको प्राप्त करने के लिए समीचीन पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। लौकिक क्षेत्र में भी ज्ञान का विकास हो रहा है, भौतिक क्षेत्र में भी कलाओं में भी पारंगत होते चले जा रहे हैं। विभिन्न विभिन्न कलाओं में विभिन्न विभिन्न विषयों को लेकर के ज्ञान का विकास होता चला जा रहा है। इसके उपरांत भी वह भौतिक क्षेत्र होने के कारण ज्ञान का विकास होते हुए भी शांति का अनुभव नहीं हो पाता। इससे स्पष्ट है ज्ञान के माध्यम से शांति मिल तो सकती है, किंतु धर्म की ओर जिसकी दृष्टि है उसके माध्यम से ही हम शांति एवं सुख का लाभ ले सकते हैं। वह सारा सारा पुरुषार्थ गुरुदेव ने जो करके हम लोगों के सामने उस परमात्म तत्व तक पहुंचाने के लिए जो श्रम किया है वो अद्भुत है। वह श्रम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किंतु वह वातावरण अपने को देखने को नहीं मिलता है। और ये छोटी छोटी बालिकाएं अध्ययनरत हैं। विस्मय होता है कि इतनी छोटी उम्र में स्कूल आदि सब लोग गए होंगे, किंतु उस समय इस प्रकार का वातावरण भी नहीं था। और वर्तमान का जो चारों ओर वातावरण विषम वातावरण है, उस वातावरण में रहते हुए भी इस वातावरण को उन्होंने चुना है। प्रतिभास्थली को क्यों चुना है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। दुनिया एक तरफ चली जा रही है, किंतु इनका मन उस तरफ नहीं जा रहा है। कहाँ पर मन लगता है आप लोगों का? हाँ, प्रतिभास्थली में। इससे स्पष्ट है अन्यत्र प्रतिभा नहीं मिल सकती, ये ध्यान रखो। प्रतिभा यह अपने आप में शब्द बता रहा है।
प्रतिभा का अर्थ मात्र ज्ञान नहीं है, किंतु ज्ञान के साथ प्रकाश जुड़ा हुआ है। आभा का अर्थ प्रकाश होता है, रोशनी हुआ करती है। ज्ञान यदि मोह से प्रभावित होता है तो वह रोशनी प्रदान नहीं कर सकता। मोह से प्रभावित हुआ जो ज्ञान है वह कभी भी प्रकाश दे नहीं सकता, वह अज्ञान अंधकार माना जाता है। ज्ञान का अभाव तो नहीं हुआ, किंतु वह मोह से प्रभावित हुआ है ज्ञान, इसलिए वह पदार्थ के स्वभाव की ओर ले जाने में असमर्थ सिद्ध होता है। लौकिक क्षेत्र में न जाने कौन कौन से डिग्री आदि मिल रही हैं, इसके उपरांत भी उसमें शांति मिल रही है क्या नहीं मिल रही, इसको खोजना पड़ता है। और यहाँ पर शांति को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वह शांति दिखाई दे रही है। और वह निजी वस्तु है। ज्ञान और विवेक ये दोनों एकार्थवाची शब्द नहीं हैं, ये लिख के रखें। ज्ञान और विवेक में क्या अंतर है इसको भी हमें समझना है। भूख लगती है, भोजन करने से भूख मिटती है, यह एकमात्र ज्ञान है, किंतु इससे हट करके विवेक हुआ करता है। वो विवेक क्या वस्तु? एक नादान बालक है, गोद का भी हो सकता है, और उसको भूख और प्यास लगी है, तो वह भी तो भोजन करता होगा, किंतु क्या खाना चाहिए यह विवेक उसके अंदर नहीं है। आंगन में वह बालक खेल रहा है, बहुत छोटा सा है, और खेलता 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 भूख लग आई तो वह धूल को ही मुख में ले लेता है, मिट्टी को है। भूख लगी है तो खाने से भूख मिटती है, यह अनादिकालीन संस्कार है, किंतु क्या खाना चाहिए यह संस्कार उसके अंदर नहीं है, और यही संस्कार यहाँ पर दिए जा रहे हैं। शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार के आहार है। क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, ये है। विचित्र दशा है। हमें पूछना चाहते हैं, पेड़ हैं और पेड़ में फल लगते हैं, और वह आम है आदि अनेक प्रकार के फल पेड़ पर मिलते हैं। इस प्रकार का मांस का टुकड़ा क्या पेड़ पर लगा हुआ कभी देखा है आपने? हैं? कहीं एक आध व्यक्ति ने देखा हो, कहीं एक्सेप्शन के रूप में वह दिखाई पड़ता हो? नहीं है। मांस कहाँ से प्राप्त होता है? एक जीव का जब वध किया जाता है, घात किया जाता है, उससे मांस उपलब्ध होता है। सोचो, विचार करो, एक जीव का अवसान होता है, एक जीव का जीवन समाप्त हुआ है, तब कहीं जाकर के वह मांस उपलब्ध होता है, और उसका भक्षण करने वाला जो जीव है वह मानव भी हो तो वह पशुतुल्य माना जाता है। बड़ी विचित्र दशा है।
संसारी प्राणी सुख तो चाहता है, जीवन को सुखमय बनाना चाहता है, किंतु दूसरे का भी जीवन सुखमय हो, इस प्रकार के परिणाम विरल ही आत्माओं में हुआ करते हैं जो सामने उपस्थित हैं। इस छोटी उम्र में वह जो ज्ञान जागृत हुआ है वह अपने आप हुआ है, क्या जागृत कराया गया है? ये सारा विषय चर्चा का विषय नहीं, क्योंकि आचरण में आया है, इसलिए हम ज़्यादा चर्चा को करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि चर्चा करते करते युग निकल गए हैं। इसके उपरांत भी आचरण में कोई सुधार नहीं आया जिसके जीवन में, उस चर्चा से क्या प्रयोजन है? और बिना चर्चा किए ही वह सारा आचरण आपके सामने देखने को मिल रहा है। इसको बोलते हैं धार्मिक संस्कार। इसके माध्यम से ही जीवन की उन्नति होती है। दूसरे के प्रति भी दया का भाव होना यह अपने आप में बहुत दुर्लभतम परिणाम माने जाते हैं। स्वयं तो वह अपने आप को सुखी बनाना चाहता है कि उतना ही पुरुषार्थ दूसरे के जीवन को सुखमय बनाने के लिए लगाया जाता है। ये सारा प्रशिक्षण केवल प्रतिभा स्थली में प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये जितने भी छात्राएं हैं, इसी प्रकार की इनकी संख्या निरंतर बढ़ती जाएगी, क्योंकि यह सारी सुगंधी मात्र प्रतिभा स्थली तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे विश्व में ये गंध पहुंच जाएगी। ये ध्यान रखो, हमें उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इतना यहाँ पर विकास हो चुका है। कोई भी आकर के पहली बार देखता है, अवलोकन करता है, वह आश्चर्यचकित हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल बाहर का जो वातावरण है, इतना विषम वातावरण है, उससे परेशान हो सकता है। और जो परेशान हो करके यहीं पर आना पड़ेगा उसको, चाहे आज आ जाए, चाहे कल आ जाए, चाहे 1 साल बाद आ जाए, कभी भी आ जाए, उसके लिए इसके अलावा और कोई भी स्थान मिलेगा नहीं दुनिया में। ये सारा पुरुषार्थ गुरुदेव ने किया है। इसके उपरांत ये सारा दृश्य देखने को मिल रहा है। मांस भक्षण करके जीवन यापन करना कहाँ तक उचित है? आज विज्ञान भौतिक क्षेत्र में बढ़ रहा है। भौतिक क्षेत्र संबंधी ज्ञान का काफी विकास किया है, करता ही चला जा रहा है। यहाँ से चांद की यात्रा भी कर सकता है, मंगल तक पहुँचने की भी वह प्रयास रत है। इसके उपरांत भी वह उसके परिणामों में वह मांगलिक परिणाम नहीं आ पा रहे। तो मंगल पर चले जाओ, फिर भी दंगल ही होता चला जाएगा। परिणामों में जो पवित्रता आएगी वह इस धरती पर ही आएगी, ये ध्यान रखो। वहाँ पर जा कर के भी उस वातावरण में कुछ खोज करना चाह रहे हो, यहाँ पर स्थान कम पड़ गया ऐसा लगता है, समझ में बात नहीं आती, आएगी भी नहीं, क्योंकि ज्ञान ही नचा रहा है। विवेक नहीं होने के कारण ये ज्ञान में स्थिरता नहीं आ पा रही है, और वह मोह से प्रभावित जो ज्ञान है वही समीचीन ज्ञान को और आचरण को नष्ट कर देता है, ऐसा आगमकारों ने स्पष्ट उल्लेख किया है। इसलिए
मद्य मधु मांस सारे सारे जीवन को नष्ट करने की ये वस्तु है। क्योंकि एक जीव का जब घात हो जाता है तब वह मांस का खंड उपलब्ध होता है, उसके माध्यम से अपने जीवन को जीने का प्रयास करना यह बुद्धिमानी नहीं, बल्कि यह ज्ञान का दुरुपयोग माना जाता है, बल्कि उसको ज्ञान हम कहते ही नहीं है। और आचार्यों ने ज्ञान को ही अज्ञान कहा है। आपको यह नया विषय लग सकता है, आगम में स्पष्ट शब्दों में उल्लेखित किया है, ज्ञान को ही अज्ञान कहा। और अज्ञान का अर्थ ज्ञान का अभाव नहीं, अज्ञान का अर्थ यह ज्ञान का जो कार्य होना चाहिए वह यदि नहीं हो पा रहा है तो उसी का नाम अज्ञान कहा। और इसके लिए उदाहरण दिया कि हम पुत्र को ही अपुत्र कहते हैं। पुत्र के अंदर जो गुण होना चाहिए पुत्र संबंधी, वो यदि गुण नहीं है वह पुत्र नहीं, वह अपुत्र माना जाता है। इसलिए ज्ञान को ही अज्ञान कहा है, क्योंकि ज्ञान के माध्यम से समीचीन आचरण आ जाता है जीवन में। और वो समीचीन आचरण यदि नहीं आ रहा है तो उस ज्ञान को लेकर के क्या प्रयोजन सिद्ध होगा। भारत से मांस का निर्यात होता है, सुना है आप लोगों ने? हमने तो सुना है। और आचार्य महाराज ने बहुत प्रयास किया इस विषय को लेकर के, किसी भी प्रकार से मांस का निर्यात रुकना चाहिए। और यहाँ से मांस का निर्यात होता है और यहाँ पर पशुओं का संहार हो रहा है। जगह जगह बड़े बड़े जो महानगरी हैं वहाँ पर स्लॉटर हाउस, जिसको कत्ल खाना बोलते हैं, उसको खोला जा रहा है। हजारों की लाखों की संख्या में वहाँ पर पशुओं का घात होता है, चाहे बड़े पशु हो चाहे छोटे हो, उनका घात होता है और उसका मांस निर्यात हो जाता है। सोचो, विचार करो, ये सारा जो जघन्य कार्य माना जाता है, ये नहीं करने योग्य कार्य माना जाता है। इसको कार्य के कोटि में लिया नहीं जा सकता। एक पैर में कांटा गड़ जाता है, मान लो नुकीला कांटा, और आंखों में पानी आ सकता है, तो सीधा सीधा यांत्रिक कत्ल खाने खुले हैं, ऑटोमेटिक वह प्लांट चलता है और उसमें लाइन की लाइन लगी हुई है पशु, और उसके अंदर भी ज्ञान है, उसके अंदर भी चेतना है। उस दृश्य को देख करके क्या अनुभव करते होंगे, कितने भयभीत होते होंगे, इसका एहसास संसारी प्राणी को नहीं हो पा रहा है। इसलिए मद्य मधु मांस का जो भक्षण है वह किसी भी प्रकार से जीवन की उन्नति के लिए कारण है ही नहीं। ये ज्ञान होना चाहिए, समीचीन ज्ञान यदि प्राप्त होता है तभी जीवन का शुरुआत संभव है, अन्यथा नहीं। मात्र ज्ञान 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 कहते चले जाएंगे, एक दूसरे को प्रभावित करने का ही एकमात्र उद्देश्य बनता चला जाएगा, तो उस ज्ञान से हमारा जीवन उन्नत नहीं बन सकता। वस्तुतः अल्प भी ज्ञान हो किंतु वह दूसरे के लिए भी वह सहयोग प्रदान करे, दूसरे के जीवन के लिए उन्नति के लिए कारण सिद्ध हो, उसका नाम ही समीचीन सम्यक ज्ञान माना जा सकता है। इसलिए हमारा ज़्यादा नहीं कहना है, कहने के लिए इनके लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। बहुत भीतर से वह जीवन का जो विकास है वह निरंतर हो रहा है।
प्रतिदिन का विकास देखने में आ रहा है, और बाहर सालों भी अध्ययन कर लो तो भी उसकी उन्नति देखने में नहीं आती है। इन प्रकार से अपने जीवन को उन्नत बनाने का जो प्रयास है वह ठीक नहीं माना जाता है। एक प्रसंग सुनाया था गुरुदेव ने, बहुत वह भयावह प्रसंग है, आउट ऑफ कंट्री की बात है वो, और वहाँ पर पशुओं का पालन किया जा रहा था। आप लोगों को यदि वह प्रसंग याद हो तो आप और अच्छे ढंग से सुना सकते हैं। मैं अपने शब्दों में सुना रहा हूँ संक्षेप में। पशुओं का पालन वहाँ पर हो रहा है, किंतु उद्देश्य क्या है ये सामने आएगा। और उन पशुओं को पुष्ट बनाया जा रहा है। किस लिए? ज़्यादा हमारे लिए दूध प्राप्त हो, और उनको, उन पशुओं को पुष्ट बनाया जा रहा है उन गायों के लिए। और खिलाया क्या जा रहा है? पशुओं का मांस खिलाया जा रहा है। आप सुन रहे हैं? पशुओं का मांस खिलाया जा रहा है, उसके माध्यम से उसको पुष्ट करके दूध अत्यधिक मात्रा में हमें प्राप्त हो, ये उद्देश्य उनका रहा है। तो ये क्या उद्देश्य है? पशुओं का पालन माना जाएगा? ये नहीं माना जाएगा। एक तरफ तो पशुओं का वध करके उसका मांस खिलाया जा रहा है, और उसके माध्यम से दूध प्राप्त किया जा रहा है। और होता क्या कालांतर में, वो सारे सारे पशु पागल हो गए। क्यों? शाकाहारी पशु हैं, उनके लिए मांस खिलाया गया है, और उसका दुष्प्रभाव हो जाता, और सारे सारे पागल हो गए। अब उन लोगों को समझ में बात आने लगी कि इसका दूध का सेवन हम यदि करेंगे तो हम भी पागल हो जाएंगे। इस प्रकार सोच समझ करके उन पशुओं का वध करके उसको दफनाया गया है। हाँ, सुन करके ऐसा लगता है ये सब क्या है? इसको बोलते हैं आसक्ति, अत्यासक्ति। हाँ, इसमें दया बिल्कुल नहीं है। लगता है पशुओं का पालन किया जा रहा है, किसके द्वारा उसका पालन पोषण हो रहा है इस ओर ध्यान ही नहीं है। सोचो, विचार करो। वो मूक पशु है, कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन यह मानव कर क्या रहा है, और अपने आप को बहुत ज्ञानी मानता है। मेरे बराबर किसी के अंदर ज्ञान नहीं, इस प्रकार का अहंकार भी उसके अंदर प्रवेश कर चुका है। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के प्रसंग को सुन करके ऐसा लगता है कि वह ज्ञान किस काम का है। और विज्ञान, ये कौन सा विज्ञान है? विशेष रूप से ज्ञान का नाम भी विज्ञान बोला है। और इसके पीछे और एक विशेषण जोड़ेंगे तो उन्नति के लिए कारण बन सकता है। वीतराग विज्ञान होना चाहिए। मात्र विज्ञान से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, क्योंकि ज्ञान और विवेक, इसमें बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। हमने शुरुआत में ही बात कही है कि भोजन करने से भूख मिट जाती है, जलपान करने से प्यास बुझ जाती है, किंतु भोजन क्या लेना, कितनी मात्रा में लेना, किसके बाद क्या लेना, ये ज्ञान नहीं सिखाता। ये विवेक के माध्यम से वह ज्ञान आ जाता है। इसलिए खाना खाना तो
सबको जन्मतः वह ज्ञान है उसको। प्रत्येक संसारी प्राणी को भोजन खाने की बात सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह छोटा शिशु भी है, वह अपनी उंगली को मुख में ही ले जाता है। इधर क्यों नहीं ले जाता कान की ओर? वह जानता है कि मुख के माध्यम से ही खाया जाता है और पिया जाता है, लेकिन ये ज्ञान नहीं उसको कि क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। ये सारा ज्ञान, ये संस्कार बिना धार्मिक संस्कार के ये आ नहीं सकते हैं। इसलिए रात्रि भोजन क्यों नहीं करना चाहिए, यह भी कल इस विषय को भी रखा था आप लोगों ने। और कौन सा विषय रखा था? मंदिर क्यों जाना चाहिए, इस विषय को लेकर के कल संक्षेप में कहानी सुनाई थी। और आज भी एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने रखा जा सकता है कि रात में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। कि दिन में सूर्य प्रकाश के कारण वातावरण आर्द्रीभूत नहीं होता, नमी नहीं आती अपेक्षाकृत, और क्योंकि सनलाइट है, सूर्य प्रकाश में वातावरण प्रासुक हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और जीव जंतुओं की उत्पत्ति भी अपेक्षाकृत कम होती है। और रात में इसकी तुलना में अत्यधिक मात्रा में क्षुद्र जीवों की उत्पत्ति होती है, और उसका घात ना हो इसलिए रात में भोजन का त्याग बताया है। अहिंसा व्रत की भावना में ये 5 भावनाएं आती हैं कि वांग मनो गुप्तिर्या दान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। अहिंसा धर्म की रक्षा करना चाहो तो रात में भोजन का त्याग कर देना चाहिए। अहिंसा की ओर दृष्टि होनी चाहिए। जीव का घात ठीक नहीं। जीवों की विराधना अत्यधिक मात्रा में रात में होती है, इसलिए रात में भोजन का निषेध किया है, और रात में प्रकाश में भोजन करने का प्रावधान है। किंतु मूनलाइट नहीं, रात में तो प्रकाश है महाराज, चांदनी में अच्छे ढंग से भोजन कर ले, अलग आनंद आता है। पिकनिक वगैरह में ये सब चलता रहता है। मूनलाइट है, ट्यूबलाइट है, इसमें नहीं, सनलाइट में ही भोजन करना चाहिए। उसके माध्यम से ही अहिंसा, दया है। बहुत जल्दी आप लोगों को वो विषय पकड़ में आता है, तभी ताली बजती है। बिना विषय को समझे ताली बज ही नहीं सकते। क्यों? ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। दया, अनुकंपा, दूसरे के प्रति करुणा का भाव निरंतर बनाए रखना चाहिए। क्षुद्र जीव वो भी जीव है, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, बड़ा और छोटा ये शरीर के अपेक्षा से है, किंतु दुख का जो संवेदन है, पीड़ा उनमें भी होती है। हमारी प्रवृत्ति के द्वारा उनकी विराधना न हो, इस दृष्टिकोण को सामने रख करके ही आलोकित पान भोजन का अर्थ सूर्य प्रकाश में ही भोजन लेने की आज्ञा आगम में है। और एक छोटा सा प्रसंग 2 मिनट में आपके सामने रखूं। एक पशु है, कल मेंढक की कथा सुनाई थी ना, कहानी। और आज दूसरी कहानी है। क्या कहानी? होशियार। सावधान रहो,
शियार की कथा सुनाई जा रही है। एक शियार है जिसने संकल्प ले लिया है रात में भोजन नहीं करने का, रात में जलपान नहीं करने का संकल्प है उसका, और उसकी परीक्षा प्रारंभ हो रही है और वह परीक्षा में बैठा हुआ है। बहुत होशियार है वो शियार भी, ये ध्यान रखो। और वह भीतर जा रहा है, कहाँ पर? बावड़ी में जा रहा है जलपान करने के लिए। जैसे ही प्रवेश करता है तो वहाँ पर अंधेरा, प्रकाश नहीं है। तो वह सोचता है कि दिनास्त हुआ है, हमें जलपान नहीं करना है, और वह बाहर आ जाता है लौट करके। बाहर देखता है तो पुनः सनलाइट, अभी भी दिन है, अभी दिनास्त नहीं हुआ है। पुनः जाता है तो वहाँ पर अंधकार को ही देखता है। इस प्रकार बार बार जाता है और बाहर आता है, किंतु उसने संकल्प को तोड़ा नहीं और उसका जीवन का अवसान भी हो जाता है। देखो वो पशु है, शियार है, लेकिन बहुत होशियार है वो है। संकल्प यानी संकल्प। पशुओं में भी इस प्रकार का ज्ञान जब आता है तो मानव को क्या हो रहा है? धवला जैसे जो कर्म सिद्धांत ग्रंथ हैं उसमें प्रसंग पढ़ने को मिलते हैं। ऐसे पशु जो मांसाहारी होते हैं, जीवन के आदि से लेकर अंत तक जीवन भर जिसने मांस का भक्षण किया है, उस मांस के माध्यम से जीवन को जिया है, इसके उपरांत भी वह काया परिवर्तित होती, काया कल्प जिसको बोलते हैं। रिद्धिधारी मुनि महाराज का दर्शन हो जाता है। एक व्याघ्र है, सिंह जिसको बोलते हैं, और उसने हिरण को पछाड़ दिया है और वह हिरण मृत हो चुका है, मरण को प्राप्त हो चुका है। और उसी अवसर पर चारण रिद्धि मुनि महाराज आकाश मार्ग से आ रहे हैं, उनकी वो दृष्टि जाती है। तुरंत वो उसको समझा रहे, तुमने ये क्या कार्य किया है, ये ठीक नहीं किया, बहुत अनर्थ किया तुमने। इस प्रकार दो शब्द के माध्यम से उसको संबोधित किया जा रहा है और तत्काल जाति स्मरण हो जाता है और वह व्याघ्र दोनों हाथ को जोड़ रखा है और आंखों में से अश्रु धारा बह रही है। सुना आपने? कहानी तो पढ़ो। और आंखों में आंसू हैं। भगवान, इस प्रकार का अनर्थ मैं भविष्य में कभी भी नहीं करूंगा। और उसने संकल्प ले लिया है, मांस का सेवन में कभी भी नहीं करूंगा। निरंतर वह शिकार के माध्यम से मांस का भक्षण करता था और क्रूर वृत्ति वाला था, उसके अंदर क्रूरता छाई थी। दया नाम की कोई वस्तु उसके भीतर नहीं थी। इसके उपरांत भी संकल्प ले लेता है और आपको आश्चर्य लगेगा कि मात्र मांस का ही त्याग नहीं किया उसने, मांस का तो संकल्प पूर्वक त्याग कर दिया, शाकाहारी बन गया, किंतु एक कदम और आगे बढ़ गया, मैं शाकाहार ही करूंगा, लेकिन उसमें भी हरा भरा घास का सेवन भी नहीं करूंगा। और सूखे सूखे, सोचो, सूखे सूखे पत्ते उसके परिवार परिजन के लोग लाते थे, तब कहीं वह खा लेता था। सोचो, वह कहने के लिए पशु और उसमें भी क्रूर वृत्ति वाला है, वह क्रूरता कहाँ चली गई उसकी? अज्ञान जब तक रहता है तब तक इस प्रकार विपरीत विचार आते रहते हैं। विवेक जागृत नहीं होता,
ज्ञान तो रहता है, भक्षण करना, भूख लग आती है तो भोजन तो मिटाना है, ये ज्ञान हो गया। किंतु भूख को मात्र मिटाना ये ज्ञान हो सकता है, किंतु विवेक जो जागृत होता है वह ज्ञान से अलग वस्तु है। तो जैसे इस संबोधन को प्राप्त कर लिया उसने, तो आजीवन उसने मांस का त्याग कर लिया और शाकाहारी बनने के उपरांत भी सूखा सूखा ही घास खाता था और लास्ट में जीवन के अंत में सलेखना पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त कर लिया उसने। कहने के लिए वह पशु है, किंतु मानव जीवन से भी उसका जीवन और उन्नत हुआ और मरण को प्राप्त करके स्वर्ग को प्राप्त किया है। स्वर्ग जो मिलता है वह धर्म के माध्यम से मिलता है। धर्म की आराधना करने के लिए अवसर मिला है। आपका समय हो गया है, इतनी छोटी सी कहानी आप याद रख लो, बाकी पूरा का पूरा प्रवचन विस्मृत भी हो जाए, भूल भी हो जाए, भूल जाओ कोई बाधा नहीं, किंतु होशियार की कथा याद रखो, पर्याप्त है हमारे लिए। ज़्यादा लंबे चौड़े चर्चा ज्ञान की बात करने से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला है। अहिंसा के साथ ही ज्ञान काम करता है। अहिंसा जिसके जीवन में आ जाए, दया और करुणा का भाव जागृत हो जाए, तो निश्चित रूप से उसका जीवन विकसित हो सकता है। ये विश्वास का विषय है और विश्वास जिसके अंदर जागृत हुआ है, शुद्धान जागृत हुआ है, वो बहुत ही जल्दी अपने जीवन को कहाँ तक पहुँचा सकता है। जहाँ तक प्रभु पहुँच गए हैं वहाँ तक पहुँचने की क्षमता प्रत्येक जीव में है, किंतु अहिंसा की आराधना के माध्यम से ही प्रभुत्व शक्ति को प्रकट किया जा सकता है। करें इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।